आईपीएस चूंकि मेरी पहली चॉइस रही है। हमने अपराध को बहुत करीब से देखा है, अच्छे लोग आगे आए और जो बुरे लोगों को हतोत्साहित हो, तो ये हमेशा चलता रहेगा। ये हमेशा संघर्ष जो है वो प्राचीन काल से चलता रहा है। नमस्कार दोस्तों, इस समय मैं जयपुर में हूँ। हमारे साथ हैं एक ऐसे आईपीएस अधिकारी जो राजस्थान की राजनीति और यहाँ के प्रशासन में लगातार चर्चा में रहते हैं। सरकार किसी दल की आए, लेकिन इनकी चर्चा जरूर रहती है। आईएएस ये हो सकते थे, इनकी पूरी रैंकिंग थी, लेकिन इन्होंने फिलहाल आईपीएस चुना। आज हम बात कर रहे हैं 2009 बैच के आईपीएस अधिकारी पंकज चौधरी से। इनसे समझते हैं कि आखिर क्या वजह रहती है कि जो पंकज चौधरी यहाँ राजस्थान के अलावा भी जो बाहर इनका जो एक प्रशासनिक सर्कल है, जो नेता है, सब इनको चर्चा में रखते हैं। वजह क्या है? सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है एबीपी लाइव पे। ऐसी क्या वजह है? पहले तो पहला सवाल है कि आप राजनीति और प्रशासन हर जगह आपकी चर्चा होती है, क्या वजह है पंकज चौधरी में? देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो इतना कहना चाहूँगा कि हर व्यक्ति जो इस धरती पे जन्म लेता है वो अपने कुछ उसूल हैं, कुछ सिद्धांत हैं, कुछ उसके सपने होते हैं जिसको लेके वो आगे चलता है। जो जहाँ तक हमारी बात है तो मैं इतना कहूँगा कि हम लोगों ने बहुत ही एक वैसा परिवेश देखा है जहाँ से कि आज जिस जगह पे हम लोग हैं वो अपने आप में एक गौरव का विषय है। क्योंकि जिस जिस क्षेत्र से हम लोग आए हैं, जिस समुदाय से आए हैं, उसमें कोई दूर दूर तक कोई आईएएस आईपीएस हम लोग नहीं सुनते थे और एक बहुत बड़ा चैलेंज रहा है आईपीएस बनना जो है। तो जब हम लोग इस जगह पे आए और इसके बाद जो एक एक काम करने का जो हमारा विजन था, जो एक सपना था कि हम ज़्यादा ज़्यादा लोगों को, पीड़ित लोगों को, गरीब लोगों को मदद कर सकें, तो उसके लिए लगातार प्रयास किया, ईमानदारी के साथ प्रयास किया गया, मजबूती के साथ प्रयास किया गया, दृढ़ता के साथ प्रयास किया गया। और उस प्रयास में कभी कभी व्यवधान तो हमेशा कभी ज़्यादा रहे, कभी कम रहे, लेकिन कोशिश की गई कि उन व्यवधानों को पार करते हुए अपना जो मुख्य उद्देश्य है उससे न भटका जाए। मुख्य उद्देश्य से भटका ना जाए। एक चीज ये, आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, लेकिन आप यहाँ पर आईपीएस अधिकारी कैडर आपका राजस्थान का है। ये जो चुनौती होती है, क्या लगता था कि क्या चुनौती हो रही थी आपके लिए कि भाई ये कुछ चीजें ऐसी थी, या आपका सबसे बड़ा क्या फेज था जिसको आप कर रहे होंगे उस समय जब आपको यहाँ पर जिले मिले थे? देखिए, आईपीएस चूंकि मेरी पहली चॉइस रही है तो ये बिल्कुल तय बात है कि मेरा माइंडसेट आईपीएस के लिए रहा। मैंने आईएएस छोड़ा है और जैसा कि आपको जानकारी होगी कि मैं इसके लिए बहुत ही ज़्यादा प्रेरित भी रहा। इसके बहुत सी घटनाएं रहीं जो उत्तर प्रदेश में रहने के दौरान, बचपन के दौरान हमने इसको पाया। मैंने बहुत से इंटरव्यूज में मैंने इस बात का हमेशा जिक्र किया है। मैं जिक्र इसलिए करता हूं कि जो लोग इस इंटरव्यू को देख रहे हैं, लाखों लोग देख रहे हैं, वो कहीं ना कहीं अगर उनमें भी कहीं ना कहीं कुछ इस तरह का स्पार्क है, कुछ इस तरह की बातें उनको प्रेरित कर सकती हैं, तो मुझे लगता है कि हम किसी ऐसे यूथ को जो कि इस तरह का विचार रखता है, इस तरह का सपना रखता है, उसको आसानी होगी जो है। रही बात राजस्थान कैडर की, तो ये तो रैंकिंग के हिसाब से और वरीयता के हिसाब से, चॉइस के हिसाब से डिसाइड होता है। मैं इतना कहना चाहूँगा कि जो चैलेंजेस हम लोगों ने फेस किया, जैसे कि उत्तर प्रदेश में मैं बनारस का रहने वाला हूँ, मेरी पैदाइश बलिया से है, तो हमने अपराध को बहुत करीब से देखा है, अपने आसपास माफियावाद को बहुत करीब से देखा है। और जिस प्रकार से अभी आप उत्तर प्रदेश में देखेंगे, जिस प्रकार के पहले जो आज से 20 साल पहले जो माफिया राज हुआ करता था, यूथ उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ करता था। उस समय मैं भी एक यूथ के रूप में ही अपने आसपास के 90 के दशक कह लीजिए, और उसमें मैं इनसे देख के मैं भी चीज़ों को सोचता था कि क्या ऐसा ही समाज आगे चलेगा। ऐसे बहुत से नाम हैं जो मतलब अपराध को रोकने के लिए आपके मन में चीजें आई होंगी कि हम उसको कैसे कंट्रोल कर पाए, ऐसी चीजें। जी जी जी। तो जो हमारी चॉइस थी उसी लिए हमने आईपीएस लिया गया, और आईपीएस लेने के बाद जो राजस्थान कैडर मिला मुझे, तो मुझे कई जिलों में काम करने का मौका मिला। जैसा कि हमने प्रोबेशन में देखेंगे तो कोटा रहा, मैं बूंदी रहा, बांसवाड़ा रहा, उसके बाद जैसलमेर, बूंदी, और इसके अलावा जयपुर। फिर मैं इंटरनल डेपुटेशन पे दिल्ली भी गया। मैं एसपी एसआरबी के पद पे भी रहा। मैं कमांडेंट एलटीआरएफ रहा 13 महीने। उसके अलावा प्रिंसिपल पीटीएस का भी काम करने का मौका मिला। अभी हाल में राजस्थान सरकार ने मुझे एसपी कम्युनिटी पुलिसिंग का जिम्मा दिया है। तो जो भी विंग मुझे दिया गया, चाहे वो फील्ड का है, चाहे नॉन फील्ड का है, चाहे वो ट्रेनिंग का समय रहा है, अपना फुल एफर्ट देने का प्रयास किया गया। पूरी मतलब कैसे 100% देने का प्रयास किया गया, और कोशिश किया गया कि जितना कुछ हम कर सकते हैं अपने तय समय में कर सकते हैं, एक लिमिटेड समय में कर सकते हैं, उसको हमने देने का प्रयास किया। ये जरूर है कि वो उन चीज़ों को करने में कभी कभी ये लगता है कि जो तेज़ी है हमारी,
तेज़ी कह लीजिए या हमारी जो लक्ष्य के ऊपर जो हमारा फोकस है कि जो हमारा व्यवस्था उस व्यवस्था में ज़्यादा सुधार हो जाए, सुधार सिस्टम बने, सिस्टम जब बनता है तो अधिक से अधिक लोग फ़ायदा करते हैं। इंडिविजुअल आप कुछ लोगों को फ़ायदा दे सकते हैं, लेकिन जब सिस्टम जनरेट होता है तो सिस्टम से बहुत लोगों को फ़ायदा होता है। और आप प्राचीन काल से ले लें, मध्यकालीन काल से आधुनिक भारत में देखेंगे कि व्यवस्थाएं हमेशा संतुलित होने का प्रयास करती हैं जो है, अच्छे बुरे लोग हमेशा रहे हैं जो है। और इनफैक्ट आज भी देखेंगे तो हर फील्ड में अच्छे बुरे लोग हैं जो है, लेकिन एक मानव होने के नाते सभी का प्रयास ये होना चाहिए कि अच्छे लोगों की तादाद बढ़े। अब इमेजिन करिए कि जब 80% लोग गंदे लोग आपके आसपास हो जाएंगे और मान 10% 15% लोग अच्छे होंगे, तो सीधी सी बात है कि आपका सारा वातावरण दूषित हो जाएगा। जो आज भी आप देखते हैं दिल्ली या किसी अन्य शहरों में जब आप पर्यावरण प्रदूषण की बात करते हैं तो हम क्यों कहते हैं कि हमारा सारी विकास बहुत है, लेकिन अगर प्रदूषण ही है, हम सांस ही नहीं ले पा रहे हैं, तो उस विकास किस काम का। अगर हम आसपास हम लोग अगर राजस्थान में हैं और अगर हम लोग आमजन में विश्वास, अपराधियों में है, अगर हम आमजन में विश्वास नहीं पैदा कर पाएंगे, अपराधियों में भय नहीं पर, तो हमारा स्लोगन ही कहीं ना कहीं जो है वो भ्रामक हो जाएगा जो है। तो इसके लिए बहुत प्रयास की जरूरत है। तो लगातार बहुत से अच्छे अधिकारी काम करते हैं, लगातार काम करते हैं, लेकिन दुर्भाग्य ये होता है कि जो अच्छा करता है, जो मजबूती से करना चाहता है, कभी कभी उनके साथ जो है नाइंसाफी कह लीजिए, उनके साथ गलत आचरण हो जाता है, तो फिर वो एक गलत मैसेज यूथ में जाता है। यूथ ये चाहता है कि समाज में परिवर्तन हो, समाज में अच्छा हो, अच्छे लोग आगे आएँ और जो बुरे लोगों को हतोत्साहित हों। तो ये हमेशा चलता रहेगा, ये हमेशा संघर्ष जो है वो प्राचीन काल से चलता रहा है। और चूंकि हम लोग आधुनिक भारत में हैं तो ये होना ये इस दिशा में प्रयास होना चाहिए कि भारत 2020 में विकसित राष्ट्र बनने का संकल्पना हमारे पूर्व राष्ट्रपति अबुल कलाम साहब ने देखा जाए। आज हम 2022 में हैं, तो हम लोग उस सपने को जितनी जल्दी पूरा कर लें तो मुझे लगता है कि वो बहुत अच्छा एक संदेश जाएगा। तो उसमें पुलिसिंग बहुत बड़ा रोल है पूरे विश्व में, और विशेषकर भारत में पुलिसिंग बहुत बड़ा रोल प्ले करती है समाज को अच्छा रास्ता दिखाने में। ये सर बताइए, राजस्थान में अब चर्चा करेंगे बाद में, पहले ये कर लेते हैं कि पिछले दिनों आप देखिए बहुत सारे गैंगवार, गैंगस्टर, तमाम चीज़ें हो रही हैं। आप जैसलमेर और बाड़मेर, बूंदी, तमाम जगहों पे बड़े जिलों में आपने काम किया एसपी के तौर पे। तो कैसा लग रहा है, मतलब क्या चीज़ें हैं जो मैनेज नहीं हो पा रही हैं, या क्यों अचानक से ऐसा होने लगता है कि राजस्थान जो कहा जाता है बहुत शांत प्रदेश है, इसका नेचर, इसकी तासीर बहुत शांत है, बलुई शांति है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी अचानक से गैंगवार, गैंगस्टर, ये सब चीज़ें होने लगती हैं, एक अशांति का माहौल होता है। क्या लग रहा है कि वजह क्या हो सकती है उनकी इसकी वजह? देखिए, जैसे कि मैं पूरे देश में लगातार भ्रमण करता रहता हूँ और मैं अपने सारे साथियों से, बैचमेट से, सीनियर से, जूनियर से, जहाँ भी जाता हूँ उनसे मैं चर्चा करता हूँ, अन्य स्टेट की। विशेषकर जब राजस्थान की बात करें तो राजस्थान एक बहुत अच्छा स्टेट है जो है। राजस्थान की छवि बाहर बहुत अच्छी है जो है। क्राइम को लेकर के नहीं, क्राइम का नहीं, एक ओवरऑल मैं सिनेरियो में बताऊं तो राजस्थान के क्राइम को भी लेके यहाँ लोग मानते हैं कि यहाँ क्राइम ज़्यादा नहीं है। यहाँ पे मतलब क्रिमिनल्स भी बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं है और यहाँ का सामाजिक जो परिवेश है बहुत ही समन्वयकारी है। लेकिन ये मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो इस तरह के जो गैंगवार्स हैं, माफियावाद हैं, जो कुछ समय से लगातार दिख रहे हैं, उसके पीछे मैं ये मान सकता हूँ कि जिस प्रकार जो पुलिसिंग हमारी जो होनी चाहिए और जिस प्रकार से थाने लेवल पे जिस प्रकार से सुनवाई होनी चाहिए जो है, क्योंकि जब एक गरीब आदमी जाता है अगर उसके साथ सुनवाई नहीं होती है तो वो कहीं ना कहीं वो हतोत्साहित होता है, और एक जो दबंग आदमी है या जो एक माफिया है उसकी सुनवाई होती है तो एक गंदा मैसेज जाता है। तो इस तरह की जो छुटपुट घटनाएं हो रही हैं, इस तरह का माफियावाद है, तो कहीं ना कहीं एक व्यापक नियंत्रण की आवश्यकता लगातार रही है और पुलिसिंग का इसमें बहुत बड़ा रोल है। लगातार पुलिस ने अच्छा काम भी किया है, बहुत से गैंगवार को खत्म किया है, बहुत से गैंग्स को का सफाया भी किया है। लेकिन राजस्थान चूंकि बहुत शांति प्रदेश देश है तो इसमें एक दो घटनाएं भी होती हैं तो एक बड़ा रूप दिखाई देती है। ऐसा नहीं, आप देखेंगे उत्तर प्रदेश, बिहार और अन्य स्टेट में तो ऐसी घटनाएं प्रतिदिन होती हैं, मतलब वो रूटीन में होता है जो है, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा आश्चर्यजनक नहीं होता है क्योंकि वो उसका सामाजिक परिवेश है, जो सामाजिक वहाँ का जो है आर्थिक जो परिवेश है उस तरह से चीज़ें चलती हैं। लेकिन राजस्थान चूंकि एक इसकी परसेप्शन है कि एक बहुत शांत प्रदेश है, यहाँ के लोग बहुत शांत हैं, ये विभिन्न भागों में बटा हुआ है, चाहे वो मारवाड़ हो, मेवाड़ हो, हाड़ौती हो, बांगड़ हो, है ना, तो तमाम जो सबके अलग अलग कल्चर है, एक बहुत बड़ा प्रदेश है, पूरे देश का सबसे बड़ा एरिया वाला प्रदेश है जो। तो इसमें ऐसी जो घटनाएं होती हैं, ये घटनाएं मतलब मुझे लगता है कि पूरे परिपेक्ष में देखें तो ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत कोई आश्चर्यजनक करने वाली चीज़ें हैं, और क्राइम तो हर समय रहा है जो,
ऐसा नहीं कि क्राइम खत्म हो गया, क्राइम कभी शून्य नहीं हो सकता जो, भ्रष्टाचार कभी शून्य नहीं हो सकता जो। अगर हम सोचे कि बिल्कुल भ्रष्टाचार पूरे समाज से खत्म, ये संभव नहीं है जो, क्राइम खत्म हो जाए संभव नहीं है, क्योंकि एक मानव जो होता है ना, मानव की एक नीति होती है, उसकी एक क्या कहते हैं, उसका एक सामाजिक और दायरा होता है, तो उस आधार पर आगे चलता है। तो ये जरूर कर सकते हैं कि इसको हम कम कर सकते हैं जो। तो मुझे लगता है कि जिस प्रकार का और ज्यादा हम लोग पब्लिक के साथ जुड़ेंगे जो है, आम जन में विश्वास जब पैदा करेंगे, तो उससे बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा जो है। लोग शिक्षित होंगे, अपने अधिकारियों को समझेंगे, और जब पुलिस का सम्मान करना शुरू करेंगे तो उससे कहीं ना कहीं चीज़ें बेहतर होंगी और उसको इनपुट मिलेगा, पुलिस को इनपुट मिलेगा। कई कई जगह क्या होता है कि इनपुट फेलियर इसलिए होता है कि उसमें आमजन शामिल नहीं होता। अब जैसा मैं एसपी कम्युनिटी पुलिसिंग को लूँ, तो ये ऐसा 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 विंग है जो देखेंगे कि साउथ में बहुत लोकप्रिय है, जैसे केरला है, कर्नाटक है, तमिलनाडु है, वहाँ पे ये बहुत लोकप्रिय है जो है। लोकप्रिय इसलिए कि उसमें पुलिसिंग ने आम जन को शामिल कर लिया जो है। अभी मैं चेन्नई था, तो मेरा अपना बैचमेट है, उनको पुलिस ऑफिसर में इसमें मेरी मुलाकात हुई, तो ऐसे ही चर्चा चलने लगी। वो रहने वाले बिहार के हैं जो है, तमिलनाडु कैडर है जो, तो ऐसे ही चर्चा हुई। तो मैंने पूछा कि यहाँ पे तमिलनाडु में कैसा है, क्राइम कैसा है, तो उन्होंने बहुत खुल के बताया कि पंकज जी, यहाँ पे तमिलनाडु में ये है कि चोरी तो कर सकते हो आप जो है, छोटी मोटी चोरियाँ कर सकते हो जो है, लेकिन डकैती नहीं हो सकती यहाँ पे। पुलिस वहाँ पब्लिक में एक्टिव मतलब ये है कि आप डकैती, मतलब कोई दबंगई नहीं दिखा सकते जो है, कि किसी भी जगह आपने डकैती डाली जो है। तो ये तमिलनाडु के बारे में और विशेषकर चेन्नई के बारे में उन्होंने बहुत एक इंटरनल चीज बताई जो है। तो यही चीज होना चाहिए। चोरी तो चलिए ठीक है, जो चोर है वो डरपोक है, वो कहीं कोई चोरी कर ले रहा है, भयभीत होकर वो जीवन यापन करने के लिए कोई चीज चोरी कर ले रहा है। डकैती का मतलब आप तंत्र को, प्रशासन को चुनौती देते हैं जो, तो ये चीज नहीं होनी चाहिए। तो ये जो चीजें हैं, इस पे कहीं ना कहीं राजस्थान पुलिस जो है को विशेष ध्यान देना चाहिए। चाहे वो जब मैं एसपी एससीआरबी था, तो हमने एक डाटा पूरे राजस्थान का निकाला था, जिसमें क्राइम को लेकर हमने ये बताने का प्रयास किया था। बहुत सर्वे किए हम लोगों ने, लगातार यूथ से चर्चा की, बहुत से मीटिंग की, सेमिनार किया, बहुत से सेमिनार मतलब रैलियों में भी शामिल हुए। ये जानने का प्रयास किया कि राजस्थान में अलग अलग जगहों पे क्या क्या क्राइम के ट्रेंड है जो है। तो जैसे हनुमानगढ़ गंगानगर में आज भी देखेंगे कि यूथ नशे का बहुत शिकार है जो है। वो नशे की खेप इतनी ज़्यादा है कि यूथ जो पढ़ना तो बहुत दूर की बात है, वो बचपन से ही जो है वो नशे का शिकार बनता है जो, चाहे वो गरीब है चाहे अमीर है, वो नशे के उसमें शिकार हो रहा है। दूसरा जो कोटा रेंज है, कोटा रेंज में अवैध हथियार काफ़ी संख्या में पाए जाते हैं। आज भी देखेंगे कि आपको अवैध हथियारों की संख्या वहाँ से धरपकड़ होती है तो मिलते हैं। और आप जब बांगड़ में जाते हैं तो डूंगरपुर में हो गया, बांसवाड़ा हो गया, यहाँ भी अवैध हथियारों की संख्या बढ़ती है। और यहाँ पे बच्चों की जो तस्करी है, बाल तस्करी बहुत बड़े लेवल पे जो है। ऐसे जयपुर कमिश्नरेट हो गया, जोधपुर हो गया, ऐसे कुछ जिले हैं जहाँ पे कि साइबर क्राइम बहुत बड़ा एक आतंक के रूप में है, चुनौती है। तो हर सेगमेंट का अलग अलग रोल है जो है। भरतपुर हो गया, आपका अलवर हो गया, अलवर जो हमारे बॉर्डर के जिले हैं, धौलपुर हो गया, वहाँ से बॉर्डर से संबंधित क्राइम है, गैंगवार्स हैं, हमारा जो सपोर्ट सिस्टम दूसरे स्टेट से कैसे इनको मिलता है, क्या इनका नेक्सस है, ये चीज़ें अलग अलग तरीके से प्रभावी होती हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो क्राइम का अलग अलग पैटर्न है, और इसमें इस पैटर्न को तोड़ने के लिए ना सिर्फ हमको सख्त रवैया रखना है, साथ में पब्लिक को जोड़ने की बहुत आवश्यकता है। अब कम्युनिटी पुलिसिंग में देखिएगा कि पुलिस मित्र हैं, आपदा मित्र हैं, आपके सीएलजी मेंबर्स हैं जिले लेवल पे, थाने लेवल पे, आपके सखी योजना है, आपका ग्राम सेवक है ना, आपका निर्भया स्क्वाड है। ये जो सारे विंग जो कम्युनिटी पुलिसिंग के तहत बनाए हैं राज्य सरकार की तरफ से, पुलिस मुख्यालय की तरफ से, वो इसलिए बनाए गए थे क्योंकि इनका जो स्लोगन था राजस्थान पुलिस का, आम जन में विश्वास, अपराधियों भय। अपराधियों भय आप मेजर एक्ट, माइनर एक्ट के तहत कार्रवाई करके कर सकते हैं। गुंडा एक्ट हो गया, तमाम जो आपके जो है हिनियस ऑफेंसेस जो करते हैं उनके खिलाफ कार्रवाइयां होती है आईपीसी के तहत। लेकिन आम जन में विश्वास के लिए आपके लिए कम्युनिटी पुलिसिंग को मजबूत करना पड़ेगा, जिसमें आपको वहाँ के पुलिस मित्र, आप सोचे कि एक थाना जो है या एक जिले की जो नफरी है 1500 या 2000, वो पूरे जिले के 15 लाख की जनसंख्या को संभाल लेगी, इतना संभव नहीं होता है। उसमें आपको लोगों का सहभागिता चाहिए जो है। पुलिस मित्र आप ऐसे होने चाहिए जो किसी भी घटना में तुरंत आपको इनपुट दें, वहाँ पे लोकल सपोर्ट दें। किसी भी आपदा में जो आपदा मित्र आपका है वो तुरंत वहाँ पे आपको इनपुट दे, आपका सपोर्ट सिस्टम बने जो है। तो जो भी महिलाओं से रिलेटेड सखी योजना, अभी मैं बांसवाड़ा उदयपुर के दौरे पे था, तो मैंने एक सीएलजी मीटिंग्स ली और उसमें महिलाएं भी शामिल हुई। उसमें बोहरा समाज के मुस्लिम समुदाय से लोग आए, कबीरपंथी आए, यूथ आए, सबने अपनी बातें रखी जो है। तो यही सब बातें निकल के आई जो है कि थाने लेवल पे जो कार्रवाइयां हो रही है उसके इतर भी बहुत सी चीजें हैं जो कि
उनके संज्ञान में आना चाहिए। अगर किसी स्कूल के बाहर ड्रग्स बेचा जा रहा है तो ठीक है, वो ड्रग्स बेचा जा रहा है, लेकिन उसके लिए हमें स्कूल के साथ साथ पेरेंट के साथ साथ हमारे थाने को भी सक्रिय होना पड़ेगा। उसको पता होना चाहिए कि उसके बाहर जो है वो ड्रग्स बेचा जा रहा है, अफीम बेचा जा रहा है, उसमें चरस बेचा जा रहा है, उससे बच्चे शिकार हो रहे हैं। जो इसको हम छोड़ नहीं सकते, जो है इग्नोर नहीं कर सकते। जो है अगर हमारे इलाके में अगर नए यूथ जो है वो बाइकर्स गैंग के रूप में अगर शहर में तांडव मचा रहे हैं तो अब इसको इग्नोर नहीं कर सकते कि वो फलाना जो है किसी प्रभावी परिवार का बच्चा है, तो इसको भी इग्नोर करें। जो है हमको इसको टाइट करना पड़ेगा, उसके पेरेंट्स को बताना पड़ेगा, उनको समझाना पड़ेगा, उनकी काउंसलिंग करना पड़ेगा। तो कम्युनिटी पुलिसिंग बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है आम जन में विश्वास पैदा करने के लिए। अब आपने चुनौती की बातें करी, तो सिस्टम की चुनौती है। आपके लिए भी बड़ी चुनौतियां रही। आप किसी की सरकार आई, भाजपा कांग्रेस या कंटिन्यू चेंज होती है, चुनौतीपूर्ण बने रहे आप उनके लिए, और आपके लिए भी बनी रही। जैसलमेर जैसा बड़ा जिला, उसके बाद फिर बाड़मेर गया, क्या रहा? मतलब कैसे चीज़ें चुनौतीपूर्ण हो जाती थी कि भैया आपको बीच में तमाम, आप अकेले ऐसे आईपीएस अधिकारी हैं राजस्थान के जो बहुत चर्चा में रहते हैं, तो कुछ न कुछ आपकी ऐसी चीज़ें काम की। जब आप जैसलमेर से जा रहे थे तो कब मैंने पढ़ा कि वहाँ पर सैकड़ों लोग सड़कों पे डटे रहे, नहीं जाने दिया आपको, नहीं जाने देंगे हम। पब्लिक में जो आपने एक अपना विश्वास जमाया एज एसपी पंकज चौधरी के रूप में, कैसे कर पाए होंगे आप? देखिए, ऐसा कुछ अलग से नहीं किया गया है, बस इतना जरूर किया गया कि चूंकि अपनी पहली प्राथमिकता पुलिस में आना था, तो डेफिनेट सी बात है कि एक अलग लगाव रहा है, एक अलग तरह का जो है बॉन्डिंग रही हमारी पुलिस को लेकर। जो है और ऐसा नहीं कि पुलिसिंग के प्रति मैं बहुत सकारात्मक रूप से इसमें आया। जो है मैंने उत्तर प्रदेश में पुलिसिंग को बहुत अलग तरीके से देखा है। जो है कई बार मैंने थानों की विजिट की, हमने एसपी ऑफिस, आईपीएस बनने के पहले मैंने थानों और पुलिस को लेकर मैंने बहुत कुछ सोचा है, देखा है, हमने व्यक्तिगत महसूस किया है। जो है तब अब मुझे लगा कि ये पुलिस तो इतना अच्छा काम कर सकती है, ये पुलिस जो है अभय दान दे सकती है, ये पुलिस जो है गरीबों के लिए मसीहा बन सकती है, ये पुलिसिंग बहुत कुछ कर सकती है। आज भी देखेंगे समाज में अगर कोई भी घटना होती है, चाहे वो किसी भी तरह का हो सकता है कि पुलिस से डायरेक्ट रिलेटेड भी ना हो, बिजली का कोई बात है या कहीं माइनिंग का काम है या लिकर माफिया है, तरह तरह के डिपार्टमेंट है, आबकारी डिपार्टमेंट है, माइनिंग डिपार्टमेंट है, इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट, लेकिन बहुत से केसेस ऐसे होते हैं जो पुलिस से रिलेटेड ना होते हुए पुलिस को सबसे ज्यादा उससे उम्मीद की जाती है, अपेक्षा की जाती है। तो पुलिस का रोल बहुत बड़ा है, और पुलिस जो है, जो ब्रिटिश कालिस पुलिस थी, आज के समय में देखेंगे तो उस पुलिसिंग में बहुत सुधार की आवश्यकता है। जो है और जो एक्चुअल जो सर्विस प्रोवाइडर हमारा थाना है, थाने से बड़ा कोई तो हमारा पुलिस सिस्टम में हमारा जो सबसे जो केंद्र बिंदु होता है वो थाना होता है। जो एसपी, आईजी, डीजीपी, ये तो हमारे हायर सुपरविजन करने वाले अधिकारी होते हैं। थाना जो हमारा डिलीवर करता है वही मेन रोल प्ले करता है किसी भी समाज के लिए और किसी भी क्षेत्र के लिए अपनी इमेज को बनाने के लिए। जो तो हम लोग यही हमेशा कोशिश करते हैं कि एक संदेश के रूप में कि अगर सपोज राजस्थान में 850 थाने हैं, तो अगर एक थानेदार किसी भी इलाके का हो, अगर वो जाति, धर्म और क्षेत्र में बधा रहेगा तो वो न्याय नहीं कर पाएगा। थानेदार का मतलब हो गया कि आपको ईश्वर का रूप हो गया एक तरह से। और अगर आप सोचो कि नहीं मैं इस जाति का हूं और मैं इस जाति के व्यक्ति को ही मैं मदद करूंगा, तो आप न्याय नहीं कर रहे, इसका मतलब आपने उस पद का दुरुपयोग कर रहे हैं बैठ के। तो ऐसा लगातार मोटिवेट किया जाता है। जो हमारे पुलिस के कर्मी हैं, पुलिस के अधिकारी हैं, जो समाज से ही निकल के आ रहे हैं, उनसे भी अपेक्षा की जाती है, समाज करता है कि वो जाति धर्म से ऊपर उठेंगे। जो है उनके कार्य करने से, उनके आचरण से ऐसा नहीं दिखना चाहिए कि वो किसी जाति विशेष से के लगाव रखते हैं। जो है वो किसी धर्म से लगाव रखते हैं, वो किसी क्षेत्र से लगाव रखते हैं। जो है आपकी आस्था किसी कुछ भी हो सकती है। जो है लेकिन हम किसी एक व्यक्ति का पक्ष नहीं ले सकते। जो है तो यही चीज होती है। पार्टियां, सरकारें बनती हैं, राज्य सरकार, बहुत सी पार्टियां हैं, बहुत सी सरकारें लगातार चेंज होती हैं, लेकिन पुलिस तो वही है। जो है पुलिस का जो स्ट्रक्चर वो वैसा ही है। जो है पुलिस चेंज नहीं होती है, लेकिन हमें चेंज नहीं होना चाहिए। लेकिन अब आपको चेंज नहीं होना है, लेकिन पंकज जी चेंज हुए थे, राजनीति की तरफ भी चले गए थे 2019 पे। क्या वो मोड़ रहा जो बहुत लोग तरह तरह की बातें मैं पढ़ रहा हूँ, आप बताइए जरा कि क्या वो कंडीशन आ गई कि आपको और आपकी पत्नी दोनों लोगों को मैदान में जाना पड़ा चुनाव लोकसभा में, और आपने जैसलमेर बाड़मेर से तैयारी भी की, लेकिन वो नहीं हो पाया कि आपकी पत्नी ने जोधपुर में चुनाव मिला। क्या वो दशा थी कि आपको सरकार की तरफ ये लगा कि नहीं, प्रशासन कर लिया या जो भी है, और अब हम राजनीति में जाकर एक बड़ी सेवा कर सकते हैं? क्या वजह थी वो? देखिए, चुनौतियों से पहला हम लोगों ने शुरू से किया, जो इसमें कोई दो राय नहीं। जो
और हमारा जीवन ही बहुत ही संघर्ष में बीता है। ऐसा नहीं कि आईपीएस में आने के बाद, आईपीएस के आने के पहले भी हमने 4 नौकरियां की हैं जो है, और वहाँ भी हमने अपना, हमारा कोई डीएनए चेंज नहीं हुआ जो है, ठीक है ना। पुलिस में आए तो पुलिस में हमारा एक दायरा बढ़ा जो है, हमारा कार्य क्षेत्र बढ़ा जो है, और इसमें हमने अपने हिसाब से काम किया, परफॉर्म भी किया जो है। किसी को अच्छा लगा, किसी को बुरा लगा। कुछ वर्ग को अच्छा लग सकता है कि नहीं बहुत अच्छे अधिकारी हैं, किसी को लगा नहीं नहीं बहुत अच्छे अधिकारी नहीं है, ये तो बहुत ही एडिक्ट हो जाते हैं, सख्त हो जाते हैं, ऐसे नहीं चलता है ना। तो बहुत सी अपने तमाम तरह की भातियाँ, तमाम तरह के परसेप्शन हैं, अलग अलग परसेप्शन लेकर लोग रखते हैं जो है, लेकिन उसका प्रभाव इसलिए नहीं पड़ता क्योंकि हमें अपना पता है कि हमें पुलिसिंग में हमें जो शपथ ली है उस शपथ में हमें क्या करना है। और यही रही बात जो आपने 2019 की 2019 में जैसा कि एक विषम परिस्थितियों में मतलब ना चाहते हुए भी जिसका पहली चॉइस आईपीएस रही हो, और एकाएक उसको सांसद बनने की इच्छा हो गई, 10 साल की सर्विस में अगर उसको सर्विस से बाहर होना पड़ता है, तो ये सेटबैक कोई छोटा सेटबैक नहीं है। आज भी आप देखेंगे राजस्थान बहुत ही साफ स्टेट है, किसी सरकारी कर्मचारी को एक छोटा सा नोटिस पड़ जाता है तो वो हॉस्पिटल एडमिट हो जाता है, राइट। तो हमने तो बहुत बड़ी विडंबना देखी है जो है, जहाँ पे कि जिस नौकरी के हमने सपने देखे, जिस नौकरी के लिए हमने इतनी तैयारियां की, और उस नौकरी से 10 साल की नौकरी पर अगर आपको हटा दिया जाता है सडन कह लीजिए या गलत तरीके से, तो हमको अगर अब कमजोर दिल के होते तो हमको बैठ जाना चाहिए जो कि हम क्यों फाइट करें जो है, किसके लिए फाइट करें जो है, राइट। लेकिन हमने यूथ को लेकर सोचा, आम लोगों को के लिए सोचा कि अगर राजस्थान का एक सरकारी कर्मचारी जो लाखों की तादाद में है, जो किसी एक नोटिस पे डर जाते हैं या नोटिस पे वो बैठ जाते हैं, चाहे वो सही है गलत है वो बात की बात है जो है, तो इतने बड़े केस में अगर मैं इतने बड़े पद पे अगर मैं बैठ गया तो एक गंदा मैसेज है। उसको हमने चैलेंज किया जो है, हमने लोअर कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई ली, अंततः सुप्रीम कोर्ट ने हमें उसमें निर्णय दिया क्योंकि हम लोग सही थे जो है, हमें कोई गलत नहीं किया था। ये बिल्कुल क्लियर था कि इसको जानबूझ के प्रताड़ित करने के लिए, जानबूझ के हरास करने के लिए, जानबूझ के हमारे सामने व्यवधान खड़ा करने के लिए हमें इस तरह का षड्यंत्र किया गया। तो षड्यंत्र को हम लोगों ने बहुत ही समय रहते हुए और संयम के साथ मैं और मेरी पत्नी मुकुल चौधरी ने इसका फाइट किया, अकेले फाइट किया। हमने किसी का सपोर्ट भी नहीं लिया जो, हम सपोर्ट कभी किसी का नहीं लेते जो, और न तो अपेक्षा रखते हैं जो। हम कहते हैं कि ईश्वर ने हमें जो हमारे ऊपर दायित्व दिया है, जो क्षमता दी है, उसके लिए हम पर्याप्त हैं जो। हमें सपोर्ट मिल जाता है, लोग प्यार करते हैं, अलग बात है, लेकिन हमें किसी से चल के एफर्ट सपोर्ट की जरूरत नहीं होती है। उस परिपेक्ष में, उस समय विशेष में जिस प्रकार से हम लोग बिल्कुल सर्विस से बाहर थे, तो राजनीति ऐसा, राजनीति से मैं देखिए, मैं फ्रैंकली बोलूँ, मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, बहुत रुचि नहीं है जो, बहुत रुचि नहीं जो है, और ना मैं इस पर ज़्यादा डिबेट करता हूँ जो। मैं बात करता हूँ कि कैसे जो है पुलिस के रूप में मैं ज़्यादा कर सकता हूँ, ज़्यादा बेहतर कर सकता हूँ। राजनीति में चर्चा बहुत कम करते हैं, लेकिन वो ऐसा समय था जिसमें कि ये अवसर मिला कि जब भी आप सर्विस में नहीं है तो एकाएक हमें इस तरह का आधार मिला। हम लोगों ने चुनाव में जोर आजमाइश की और एक अपना चेहरा सामने रखा, क्योंकि देखिए क्या होता है कि भारतीय पॉलिटिकल रिलेशंस आपके कभी नहीं रहे किसी से? जी, पॉलिटिकल रिलेशन ऐसा नहीं है, मित्र हमारे सभी लोग हैं जो, हमारे मित्र हमारे साथ मनभेद, मतलब एक तरह से मनभेद टाइप का कुछ नहीं है, किसी बात में मतभेद हो सकता है जो। पॉलिटिशियन हमारे सीनियर हैं, बॉसेज हैं जो है, चाहे वो पहले की मुख्यमंत्री रही हो, चाहे वर्तमान मुख्यमंत्री हो, हमारा कोई ऐसा कुछ उनसे कोई मनभेद नहीं है जो है, वो हमारे सीनियर हैं जो है, हमारे बॉसेज हैं जो है। लेकिन मतभेद हो सकता है किसी चीज़ को लेके, मेरा काम करने का तरीका हो सकता है कि किसी को पसंद आता है, किसी को नहीं आता है जो है, लेकिन हम उसके लिए हम चर्चा कर सकते हैं, संवाद कर सकते हैं जो है, और संवाद अगर करने का मौका नहीं भी मिलता है तो ठीक है, हम अपने हिसाब से काम करते रहते हैं। तो उस समय को हम लोगों ने राजनीतिक रूप से आजमाया, बहुत कुछ अनुभव किया, लोगों के बीच हम लोग गए, और इसके बाद जब हमने इस पैरेलल हमने अपनी लड़ाई भी जारी रखी, उसमें हमें सफलता मिली। फिर हमने पुनः जो है हमने पुलिस की भूमिका के रूप में हम सामने आए जो। तो पंकज जी, एक तो आपका एक लंबा 10 साल का कार्यकाल, उसके बाद फिर राजनीति, फिर अब अभी दरार। अब पंकज चौधरी के दिल में क्या है? सोशल मीडिया पे काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, फिल्में देखते हैं, वेब सीरीज़ देखते हैं, तमाम पुलिस पे फिल्में आ रही हैं, कभी खाकी आई हुई है, बिहार के अमित लोढ़ा जी का है। कैसे देख पा रहे हैं चीज़ों को कि आप जो कर पा रहे थे वो बेस्ट था, या जो दिखाई जा रही वो चीज़ें कुछ हैं, या भाई आपके दिल में क्या चल रहा है? देखिए, हमारा तो सिर्फ मैंने राजस्थान आने के पहले बस एक ही सपना रहा कि हम लोग सबसे पहले मानव हैं जो, हम लोग जाति धर्म और इससे ऊपर उठे जो है। आज मैं महसूस करता हूँ इतने समय के बाद कि हर व्यक्ति के लिए आध्यात्म बहुत इंपॉर्टेंट है जो, विशेषकर पुलिस के लिए जो है।
पुलिस में जितनी आपाधापी है, जिस प्रकार का उसका वर्क कल्चर है, 24/7 जो हमारे कॉन्स्टेबली जो 95% हमारी बेस है, जो है हमारी बीट पुलिसिंग, हमारे थाने का जो आधार है, हमारे पुलिसिंग का आधार है, वो तनाव मुक्त होना चाहिए। जो है उसमें पुलिस रिफॉर्म्स लगातार चल रहे हैं। जो है ये बात हमेशा चल रही है कि थाने लेवल पे जो है वो इन्वेस्टिगेशन अलग विंग देखे, वीआईपी ड्यूटीज अलग विंग देखे, थाने का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है या थाने का जो कार्यशैली है, कार्यकाल वो है, उसको अलग लोग देखें। जो है तो इसमें जवानों के समय का निर्धारण भी हो। जो है उनको तनाव से मुक्त रहना, क्योंकि परफॉर्म तभी कर पाएंगे कोई भी पुलिसकर्मी या जवान जो है या अधिकारी जो है जब वो तनाव से मुक्त होगा। जो तनाव में रहते हुए आपकी एफिशिएंसी डाउन होती है। जब तनाव मुक्त होते हैं तब आप अपने से 100% ज़्यादा परफॉर्म करते हैं। तो यही बहुत बड़ा चैलेंज है पूरे राजस्थान पुलिस के लिए कि इनको तनाव से मुक्त किया जाए। जो है और जो एफिशिएंट लोग हैं, जो अच्छे लोग हैं, जो कारगर लोग हैं, जिनके अंदर स्किल है, जो अच्छा प्रभाव दे सकते हैं पब्लिक के बीच में, चाहे वो जवान हो, चाहे अधिकारी हो, चाहे किसी भी लेवल पर, उनको ज़्यादा प्रमोट करने की जरूरत है। जो है और जो गंदे लोग हैं, जिनसे इंप्रेशन खराब होता है, जो खुद गंदे हैं, जो खुद एक हिस्ट्री शीटर के रूप में सामने आते हैं, उनको हतोत्साहित करने की जरूरत है। जो पुलिस में ऐसे जितने भी अधिकारी हैं जिन्होंने अच्छा काम किया है, उनको उनका चेहरा सामने रख के पूरे प्रदेश में एक अलग तरह की मुहिम चलाने की आवश्यकता है, ताकि जनता का फेथ, जो आम जन में विश्वास है, ये दिखने में बहुत छोटा वर्ड दिखता है। जो है लेकिन विश्वास पैदा करना इतना आसान नहीं है। जो है ये जो दरोगा जो है, जो सब इंस्पेक्टर है, आज से 200 साल पहले 1822 में ये दरोगा शब्द यूज हुआ था, और वही आज भी 200 साल बाद वही दरोगा है। जो लेकिन वो दरोगा, उस दरोगा में कितना अंतर हुआ है, ये बहुत चिंतन का विषय है। जो इसमें देखना पड़ेगा कि क्या जो हमारा थाना है वो सर्विस प्रोवाइड कर पा रहा है, क्या वहाँ पे जो भी परिवादी आ रहे हैं उसको सुन पा रहा है, क्या ऐसा तो नहीं हो रहा है कि जो दबंग आदमी है वो थाने के अंदर बिल्कुल धड़ धड़ करके अंदर चला जा रहा है। जो है उसकी सुनवाई हो जा रही है, उसको चाय पिलाया जा रहा है, उसको बैठाया जा रहा है, और जो एक गरीब आदमी जो गांव से दूर से अपने परिवार लेके आ रहा है, वो हो सकता है थाने के बाहर ही उसको बैठा दिया जाता है, उसको सुना नहीं जाता है। जो तो क्या ऐसा हम कर पा रहे हैं? तो हम लोग के लिए, मैं अगर पर्सनली देखूँ तो कम्युनिटी पुलिसिंग के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है कि जो परिवादी थाने में आ रहा है, जो स्वागत कक्ष बने हुए हैं, क्या उनका वास्तव में वेलकम हो रहा है? उनको क्या हम उनके प्रति जो है हम काउंसिल कर पा रहे हैं, जो है उनको समझा पा रहे हैं, उनको मदद कर पा रहे हैं, उनको हम जो है उनकी समस्या का समाधान कर पा रहे हैं, या समस्या को बढ़ा रहे हैं? जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें, छोटी चीज़ें हैं, लेकिन इस पर वर्क करने की बहुत जरूरत है। क्योंकि अगर पब्लिक का परसेप्शन आप ओवरऑल देखेंगे, मैं पुलिस का अधिकारी होने के बावजूद भी मैं कह रहा हूँ आपसे, जो है क्योंकि पूरे भारत का मैं भ्रमण करता रहता हूँ, मैं तमाम लोगों से मिलता हूँ, पुलिस का ओवरऑल परसेप्शन देखेंगे तो वो प्रथमता नेगेटिव आता है, नकारात्मक आता है। लोग डरते हैं पुलिस से बात करने में, मतलब बताने में, वो थोड़ा नेगेटिव, वो चीज़ हमें परिवर्तित करनी है। जो है एक आम आदमी को लगने लगे कि उसका थाना जो है वहाँ हम जाएंगे तो हमारी समस्या का समाधान होगा, वहाँ पे हमें अच्छा रिस्पांस मिलेगा। जो है ये रिस्पांस तब मिलेगा जब पूरे सिस्टम में पूरी तरह से आमूलचूल परिवर्तन होगा, और जो सरकारें जो काम करती हैं, जो है सरकारों से जब इनके ऊपर जो प्रयास होंगे और इनके अच्छे कामों को बाहर निकाला जाएगा, और गलत लोग हैं, जो करप्ट लोग हैं, जो है अगर आप करप्ट लोग को आप कमान देंगे, जो है तो कैसे उम्मीद रखेंगे कि पब्लिक उसको सराहेगी? जो है सीधी सी बात है, अगर राजस्थान में अगर जितने भी करप्ट लोग हैं जो एसीबी में पकड़े गए हैं या जिनके ऊपर चार्जेस लगे, जो है उनको अगर आप जिले की कमान दे देंगे, उनको किसी संस्था का प्रमुख बना देंगे, तो आप उससे, आपको लगता है कि उससे आमजन में अच्छा मैसेज जाएगा? जो तो ये बहुत बड़ा चिंतन का विषय है। एसीबी इतना कार्रवाइयाँ करती है, इतने लोग सेवा पकड़े जा रहे हैं, जो लेकिन वो पकड़े जाने के बाद पुनः कैसे वापस आ जा रहे हैं? जो तो ये बहुत बड़ा सिस्टम पकड़ना अच्छी बात है। जो है लेकिन पकड़ने के साथ साथ उनके साथ हो क्या रहा है? जो है अगर साल भर के बाद वो मुख्य धारा में आ जा रहे हैं तो इसका मतलब हमारा पकड़ना तो सार्थक नहीं है। जो है क्योंकि पब्लिक हर चीज को देखती है। जो है और अगर अच्छे अधिकारी जो आपके राजस्थान में हैं, उनको अगर आप हैरेस करेंगे, हतोत्साहित करेंगे, जो है उनको साइडलाइन, उनको काम करने नहीं देंगे, जो है तो उसका क्या प्रभाव जाएगा? जो है पब्लिक उसको भी देखती है। जो है आप कुछ व्यक्तियों का प्रभावित को हतोत्साहित कर सकते हैं, जो लेकिन सिस्टम आपको हमेशा देख रहा होता है। जो और सिस्टम ऐसा नहीं कि आज खत्म हो जाएगा, जो सिस्टम चलता रहेगा। जो और सिस्टम में चीजें धीरे धीरे कुछ ना कुछ परसेंटेज उसका अच्छा ही होता है। जो आगे वो अच्छा ही होना चाहिए, लेकिन क्यों ना हम जिस समय में उसमें अच्छा प्रयास कर सके। जो है तो ये बहुत ही चिंतन का विषय है, और विशेषकर पुलिसिंग के लिए, कि पुलिसिंग अगर सही मायने में अगर करना चाहती है तो उसको आत्मनिरीक्षण की जरूरत है, आत्मचिंतन की जरूरत है, और उसको सपोर्ट सिस्टम जो उसको मिलना चाहिए, उसको ना सिर्फ पब्लिक से बनाना है बल्कि अपने उच्च अधिकारियों से भी उसको साथ में उसको सिस्टम को अच्छे से मैनेज करना पड़ेगा। एक आपसे और सवाल कर लेता हूं, जब आप दोबारा सर्विस में आए तो
एक आपका हमने पढ़ा था कि 5 मिनट का आप समय मांग रहे थे अशोक गहलोत जी से, आपने लिखित में मांगा बाद में, तो क्या वजह थी, क्यों मांगना चाहते थे आप? देखिए साहब कि आपने देखा कि मैं कुछ समय के लिए भारतीय पुलिस सेवा से बाहर रहा, लगभग 2 वर्ष। माननीय न्यायालय से निर्णय आने के बाद मैंने ज्वाइन किया, दोबारा मैं नौकरी पे आया। शायद ये भारत का पहला केस होगा जिसमें कि कोई आईपीएस ऑफिसर सर्विस से बाहर गए हों और फिर दोबारा सर्विस में आए हों। बहुत से ऐसे केसेस रहे जिसमें लोगों ने वीआरएस ले लिया और वीआरएस ले लिया, फिर गवर्नमेंट ने उनको उनके वीआरएस को नहीं माना और फिर दोबारा सर्विस में आए। लेकिन ये ऐसा केस जिसमें आपको बाहर कर दिया गया था पूरी तरह से जो है, उसके बाद माननीय न्यायालय के निर्णय से हम अंदर हैं। तो दूसरी पारी में हमने ऐसा कोई अलग से मिलने का कोई कारण नहीं रहा, सिर्फ इतना ही रहा कि एक शिष्टाचार भेद के तहत जो है मुख्यमंत्री महोदय से मिलना था, तो उसके लिए हमने प्रयास किया। फोनिक प्रयास किया, हमने व्यक्तिगत रूप से प्रयास किया। लेकिन जब लंबे समय तक उसकी, तो हमने एक ड्यू लेटर हमने जारी किया था संबंधित ओएसडी को, कि चूंकि मैं उसके कारण बताते हुए कि चूंकि मैं इतने समय से बाहर रहा सर्विस में, दोबारा सर्विस में आऊँ, तो मैं एक नए आईपीएस अधिकारी के रूप में राजस्थान में दोबारा मेरा पदार्पण होगा, तो मेरा शिष्टाचार भेद की तरफ मुझे मिलना चाहिए जो है। मैं अपने मुख्यमंत्री से मिलना मेरा अधिकार है जो है, मुझे मिलना चाहिए जो है। और तो उस चीज़ को जरूर हमने लिखा था और वो मुलाकात उस समय संभव नहीं हो पाई। क्या कारण है वो, उस कारणों में मैं नहीं जाऊँगा, लेकिन इतना जरूर है कि एक प्रशासनिक पुलिस अधिकारी के रूप में जो हमारे दायित्व हैं, कर्तव्य हैं, जो हमें करना चाहिए, वो हम पहले भी करते रहे, आज भी करते रहे, आगे भी करेंगे। इतना जरूर है कि इतना जो संघर्ष और इतना जो उठापटक हुआ है उससे हम और मजबूत हुए, कमजोर नहीं हुए जो है। और हमें अब डर जो है ना, मतलब जो मैं अभी बहुत से आईएएस आईपीएसओ को देखता हूँ, बहुत से ऐसे जूनियर्स और सीनियर्स को देखता हूँ, तो जो एक तरह का एक डर देखता हूँ मैं जो है, एक तरह का उनके अंदर जो है एक कुछ ना कुछ फ्रस्ट्रेशन देखता हूँ। अब हम लोग इस चीज़ से, ईश्वर की कृपा है कि अब वो चीज़ खत्म हो गई जो है। मतलब एक तरह से कह लें इतने हथौड़े पड़ गए, इतने ठोकरें लगी जो है कि अब हमें कोई चीज़ जो है बहुत परेशान। डर के आगे जीत, एक जो कहा जाता है। एक चीज़ और मैं आपसे जानना चाहूँगा, ये आपसे मेरा आखिरी सवाल होगा कि अब क्या मन में है, सोशल मीडिया पे भी रहते, कैसे देख पा रहे हैं जीवन को आप? इतना एक आपके जीवन में उठापटक, कभी एसपी, फिर आप चुनाव, फिर आप वापसी, तमाम चीज़ें हैं, एक बड़ा स्टेट है, बड़ी जिम्मेदारियाँ थी, कैसे देख पा रहे हैं अपने आप को आज? देखिए, मैं वैसा आईपीएस ऑफिसर हूँ जिसको कोई रिकॉर्ड नहीं बनाना है जो है। मुझे ये बताना नहीं कि मैं इतने जिलों में रहा, मैं इतने ये किया जो है, ये बताने की आवश्यकता नहीं जो है। और ना मैं इस पर विश्वास करता हूँ। मैं विश्वास करता हूँ कि इसने कितना प्रभाव दिया जो है, इस पद के साथ कितना मैंने न्याय किया जो है। भारतीय पुलिस सेवा अगर मेरी पहली चॉइस थी तो इसके लिए मैंने कितना न्याय किया जो है। क्या मैंने इस पद को पाके सिर्फ मैं अपने विकास के लिए, क्या मैं अपने खुद के स्वार्थ के लिए मैंने काम किया, या मैं जनता के लिए काम किया? डेफिनेटली बात है, मैं जनता के लिए आया, तो जनता के पैरामीटर से मुझे देखने की आवश्यकता है जो। और आने वाला जो समय है वो मैं कितना अच्छा कर सकता हूँ, चाहे फील्ड में रहूँ या नॉन फील्ड रहूँ। मैं पे आपको बिल्कुल क्लियर कर दूँ, मैं आज के यूथ को भी ये कहूँगा, जो नए आईपीएस ऑफिसर आ रहे हैं, कि आप इस दिमाग से निकाल दीजिए कि आप कितने जिले में रह रहे हैं, कितने रेंज कर रहे हैं, ये बहुत दूर की बातें जो कितना आप परफॉर्म कर रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपका 2 महीना आपके बाकियों के 10 साल के ऊपर भारी पड़ जाएगा अगर आपने 2 महीना मन से काम किया जो। और आप सोचे कि नहीं, मैं 10 साल लगातार मैंने काम किया और उसका इनपुट 0 है, तो उसका कोई मतलब नहीं है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो भी इस सेवा में आए, भगवान ने आपको मौका दिया है, इसके हल पर को एंजॉय कीजिए। बाधाएं आती हैं, अच्छी बात है, बाधाएं आनी चाहिए जो है। ये कोई राम राज्य नहीं है, या ये कोई ऐसा कोई स्मूथ, वो हम किसी ऐसे विकसित देश में नहीं बैठे हुए हैं जहाँ पे कि सब कुछ खत्म है, वहाँ पे करप्शन खत्म हो गया, सब कुछ खत्म। यहाँ पे अभी हम ऐसी सोसाइटी में हैं जहाँ पे बहुत से परिवर्तन होने। तो मैं मेरा इतना ही है मानना है कि मेरा कोई टारगेट नहीं है, मेरा कोई बहुत बड़ा विजन नहीं है, मेरा कोई बहुत बड़ा सपना नहीं है। जो सपना था वो सपना मैंने पूरा कर लिया, आईपीएस बनना था। अब मैं इतना ही कह सकता हूँ कि इस पद पे रहते हुए मैं अधिक से अधिक लोगों को मदद कर सकूं, अधिक से अधिक गरीब आदमी के आंसू पोंछ सकूं, अधिक से अधिक लोगों तक मैं पुलिसिंग की छवि को बेहतर कर सकूं। चाहे मैं सोशल मीडिया पर सक्रिय रहता हूँ, चाहे मैं अपने भ्रमण को लेकर, चाहे अपने विजिट को लेकर, चाहे अपने प्रोफाइल को लेकर, वो सिर्फ इसलिए होता है कि मैं यूथ को कन्वे कर सकूं कि उसके सपने जो है बहुत महत्व रखते हैं। हम जब जिस समय अपने बचपन में, तो हमें कोई बताने वाला नहीं होता था, हमें कोई समझाने वाला नहीं होता, हमने धक्के खा के अपने सपनों को पूरा किया है। तो आज हमारी दायित्व बनता है पुलिस ऑफिसर के रूप में कि अगर हमें ऐसे यूथ से इंटरेक्ट करते हैं और उनमें से अगर हजारों में से अगर 10 बच्चे भी अगर कन्वर्ट हो जाते हैं, या 10 बच्चों को भी मोटिवेशन मिल जाता है, तो बहुत बड़ी बात है जो। तो हम लोग लगातार प्रयास करते हैं, बिना किसी अपेक्षा के, बिना किसी कह सकते हैं कि बिना किसी गोल के, टारगेट के, अच्छा करते रहना है और कोशिश करना है कि अपना परफॉर्मेंस धीरे धीरे बढ़ता चलेगा। जितना विस्तार होगा उतना ही हम ज्यादा कर पाएंगे जो। तो ये थे हमारे साथ
राजस्थान के चर्चित आईपीएस अधिकारी पंकज चौधरी, जिन्होंने कहा रिकॉर्ड बनाना और डर अब चीजें नहीं है और लगातार काम करना है और जनता के लिए करना है। एबीपी लाइव के लिए संतोष पांडे, जयपुर।